बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम नेक्स्ट लॉ की तरफ आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ पावर। अगर ये सिचुएशन हो कि पावर की पावर हो, यानी कि पावर पे पावर लिखे तो क्या होगा, कोई इशू नहीं है, हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ऑटोमेटिक ये जनरल लॉ हमारे पास बन के आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर लिखा है कि 3 की पावर 6, तो किसने कहा है कि इसको 3+2 में ही लिख सकते हैं हम? क्या मैं इसको नहीं लिख सकता 3 × 2 पावर को? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ना, ऑटोमेटिक रास्ते नजर आ रहे हैं, खुद लॉज बन रहे हैं। तो 3 × 2 = 6 कर दूं, या 3 की पावर 2 × 3 कर दें, बात तो एक ही है। तो ये दो चीज़ें हमें नजर आ गई हैं साथ साथ में, यानी कि बेस यहाँ 3 है और ये रही ए, कोई भी बेस हो सकती है। और यहाँ पे दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर में, और यहाँ पे दो नंबर्स लिखे हुए हैं, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, ये सिचुएशन बन गई है हमारे पास। ओके, 3 × 2 करें या 2 × 3 करें, बात एक ही है। भारत 3 × 2 लेके मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। इसको मैं डिफरेंट तरीके से पहले सॉल्व करके आपको मैं दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, 3 की पावर 3 और 2 को मैं बाहर भेज दूं। पहले मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको इस तरह सॉल्व करूं, 3 की पावर 3 को पहले सॉल्व करूं और उस आंसर को बाद में पावर 2 कर दूं, तो क्या आंसर आएगा हम देखते हैं। 3 की पावर 3, इसका मतलब है 3 × 3 × 3। अब ये जो पावर 2 बाहर थी पैरेंथेसिस के, ये अभी सॉल्व नहीं हुई है, सिर्फ 3 की पावर 3 सॉल्व हुई है। अब इस पावर 2 का मतलब ये है कि जो भी अंदर मौजूद है उसको दो दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मेरे पास पूरी बेस थी 3 × 3 × 3। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया आपस में दो दफ़ा, क्योंकि पावर 2 टाइम्स लिखी हुई थी। अब इसको इन जनरल अगर आप एक साथ देखें तो यहाँ पर 6 दफ़ा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में ये भी मल्टीप्लीकेशन का निशान है। ठीक है, आंसर जो भी आएगा वो आप देख लें, 3 × 9 9 3 27 एंड 27 3 जो भी आप देख लेना आंसर। बहरहाल यहाँ लॉ बनाने का मकसद है। ओके, इसका उल्टा कर लें। अगर मैं इसको करता कि 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इसका मतलब 3 को पहले 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो आपस में, तो वही मैंने यहाँ पर कर दिया। जो बाहर 3 पावर है वो इसी तरह रहेगी। अब ये लिखा है कि जो भी बेस है, यहाँ पे बेस मेरे पास पूरी है 3 × 3, ये पूरी मिलाकर बेस है। इस बेस को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक दफ़ा बेस आ गई, दो दफ़ा बेस आ गई, तीसरी दफ़ा बेस आ गई मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ। अब मल्टीप्लिकेशन में कोई इशू नहीं होता, सिर्फ हमें ये देखना होता है कि कितनी दफ़ा आपस में नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये देख लें 6 दफ़ा आपस में अब भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर में तो सेम ही आना है, आंसर चेंज नहीं होगा। तो इस पर मैं एक जनरल रूल बना सकता हूँ कि अगर हम कोई भी दो नंबर्स पावर में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो किसी की भी पहले पावर निकाल दो, उसके बाद वाली पावर बाद में निकालो। यानी कि 3 की पावर 3 पहले कर दूं, उसके बाद पावर 2 में निकालूं, तो भी आंसर सेम आएगा। या 3 की पावर 2 पहले में निकालूं, उसके बाद उस आंसर की पावर 3 कर दूं, तब भी आंसर में सेम आना है, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इसको हम जनरल लॉ बना देते हैं, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। पावर की पावर अगर लिखी हो तो उसको हम किसी भी ऑर्डर में सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरल लॉ बन गया, ए की पावर अगर एक्स लिखी है, कोई भी बेस है, उस पर कोई भी पावर लगी हुई है और उस पर एक और पावर लगी हुई है, तो इस पावर को आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो दोनों को पावर्स को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल आंसर बना लें, जैसे ये हो गया कि पावर को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल आंसर बना लिया 6। ऐसे भी आप कर सकते हैं, तब सिंगल करके इसको सॉल्व कर लें, तब भी तो आंसर सेम आ जाएगा, 3 × 3 × 3। ठीक है, 6 दफ़ा, तब भी आंसर सेम आएगा। तो इससे हमने एक जनरल लॉ बना लिया, लॉ ऑफ पावर। अब हम अपनी बुक में देख लेते हैं। हमने यहाँ तीसरे नंबर पे सॉल्व किया, आपकी बुक में ये दूसरे नंबर पे सॉल्व हुआ होगा। ए रियल नंबर से आ रहा है, क्योंकि रियल नंबर का चैप्टर तो डायरेक्ट रियल नंबर से ले लिया इन्होंने। एक्स वाई जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर से आ रही हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर नेगेटिव भी हो, तो आपको सॉल्व करना आता है। आप पहले ही क्वेश्चन ऑफ पावर सॉल्व कर चुके हैं कि अगर यहाँ पे माइनस पावर होगी तो नीचे आके प्लस हो जाएगी। ओके, ये आप पढ़ सकते हैं। अब इसको इजीली एग्जांपल्स देख लेते हैं बुक के हिसाब से। 5 की पावर 2 मतलब 5 5 से 25 करेंगे, फिर उस 25 को 4 पावर कर दें तो भी आंसर सेम आएगा। वरना आसान तरीकेकार क्या है, इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 2 4 8 हो जाएगा, 5 की पावर 8 आ जाएगा। अब वो आंसर जो भी आए वो आप सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल ये बताने का मकसद ये था कि अगर पैरेंथेसिस में पावर एक अंदर और एक बाहर है तो उन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। या अगर दो पावर्स मल्टीप्लाई में लिखना चाहते हैं आप, तो पैरेंथेसिस के तरीकेकार में आप इस तरह लिख सकते हैं। यानी कि अगर एक पावर अंदर लिखी एक पावर बाहर लिखी, तो इट मीन्स कि वो मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस नहीं हो रही है। ठीक है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। तो ये भी नतीजा हम निकाल सकते हैं। यहाँ फर्दर और एग्जाम्पल्स ली हुई हैं इन्होंने कि अगर 6/11 की पावर 4 है और ऊपर पावर 3 लगी हुई है, यानी पावर की पावर है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि 4 की पावर 3 है, ऐसा नहीं है, ये याद रखना है, पैरेंथेसिस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बिगर ब्रैकेट है, तो ये 4 3 12 कर दें इसको, यहाँ पे 12 हो जाएगा। सिंपल।
अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर की पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 3 9 हो जाएगा, सिंपल। और ये ऑड पावर है, आपने याद रखना है। ऑड पावर में जो माइनस साइन होता है, देखें यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर साइन है, तो ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, इन्होंने साइन बाहर कर दिया। आपको उसका रीज़न पता है, पिछली वीडियो मेरी जाके देख लें। सो होप कि आपको ये लॉ समझ आया होगा, आसान है, कोई मसला नहीं है, एग्जाम्पल से हमने समझा है, बहुत ईजी है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।